हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब लोग? टाइम हो रहा है 4:30 शाम के और थर्सडे है। मैंने अपने ऑफिस के टाइम आधा घंटा जल्दी कर दिया है, इसीलिए कि अगर 5 बजा दूंगी ना यहाँ पे तो अंधेरे में निकलूंगी और ऐसा लगेगा रात को घर जा रही हूँ। अभी भी घर रात होते होते ही पहुंचूंगी, आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी इनफैक्ट जब घर पहुंचूंगी कि बिल्कुल रात हो चुकी होगी। अभी दिन खड़ा है, आधे घंटे में घुप अंधेरा हो जाएगा। विंटर्स आ गए हैं, मतलब दो अभी भी ऑफिशियली हम फॉल में है। विंटर्स 23 दिसंबर तक शुरू नहीं होंगी, मगर टाइम पूरा वही आ गया है। अच्छा खासा फॉल खत्म हो चुका है, पेड़ गंजे हो चुके हैं। आज का मेरा प्लान है, आज का और कल का 2 दिन का प्लान है कि दिवाली के लिए घर सेट करना है, रेडी करना है। सफाइयाँ हो गई है मगर डेकोरेशन बाकी है, तो वो जो भी डेकोरेशन वगैरह लगाने हैं, काफ़ी सामान लेकर आए हुए हैं हम लोग दिवाली का, वो सेट करना है। और कुछ गिफ्ट लेने चल रहा है। अमित तो रात तक आएंगे, तब तक सब बंद हो जाएगा। लेकिन अगर अमित के भरोसे बैठी रही ना तो गिफ्ट की शॉपिंग पूरी नहीं हो पाएगी, बिकॉज बहुत सारे फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट लेने हैं, तो 2-3 दिन तो लग जाएंगे। प्लान है कल ऑफिस से मैं सीधा एमी को पिक करके ब्रैम्पटन जाऊंगी, क्योंकि मिठाइयाँ लेने का मजा ब्रैम्पटन में ही है। और अगर ब्रैम्पटन जाकर मिठाइयों की दुकान की रौनक ब्रैम्पटन में नहीं देखी तो फिर क्या दिवाली बनाई। तो सिर्फ इतनी दूर, मतलब 1.5 घंटा ड्राइव करके मैं सिर्फ और सिर्फ ब्रैम्पटन की मिठाइयों की शॉप की रौनक देखने के लिए जाऊंगी। लेकिन कल, आज हम लोग जो यहाँ से गिफ्ट दे सकते हैं ना, मिठाइयों के साथ जो गिफ्ट देना होता है विनर्स पे, होम फ्रेंड्स पे, वहां से गिफ्ट लेकर आते हैं। ठीक है, तो अभी निकलते हैं घर के लिए, एमी को पिक करते हैं और शॉपिंग करने चलते हैं। आज एमी को पिक करने उसके स्कूल गई तो वॉल पे मुझे ये पिक्चर मिली एमी की। What is this? I want to be a makeup artist in the future. हाँ जी, हम लोग घर आ गए थे। एमी और मैंने कुछ खा लिया है और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। किस चीज की शॉपिंग करनी है हमें? हमको दिवाली गिफ्ट्स लेनी है, कुछ मेरे टीचर के लिए लेनी है और हमको कुछ बाय करनी है जो दिवाली से रिलेटेड है। तो तुम्हें स्कूल लेकर जाऊंगी। हाँ, क्योंकि एमी के स्कूल में एमी की क्लास टीचर ने इसको बोला है, इसको नहीं बोला, सभी बच्चों को बोला है कि संडे को दिवाली है, तो जो भी बच्चे सेलिब्रेट करते हैं दिवाली वो कल स्कूल में कुछ ना कुछ लेकर आ सकते हैं दिवाली से रिलेटेड, और बाकी बच्चों को दिवाली के बारे में बता सकते हैं। और आज इन्होंने स्कूल में दिए भी बनाए हैं। तो मैं 2 चीजें सोच रही हूँ। एक तो ये कि मुझे कुछ ऐसा प्रोजेक्ट करना है जिससे एमी क्लास में कल प्रेजेंटेशन दे सके दिवाली के बारे में बाकी बच्चों को, जिससे जो बच्चे दिवाली सेलिब्रेट नहीं करते उनको भी कुछ पता चल जाए। और दूसरा, जैसे यहाँ पर ट्रेंड है टीचर्स को गिफ्ट देने का, मोस्टली लोग क्रिसमस पे टीचर्स को गिफ्ट देते हैं, लेकिन एज स्कूल ने दिवाली रिकॉग्नाइज करी है, दिवाली के बारे में बच्चों को बताने के लिए बोला है, तो मुझे लगता है हमारे घर से जो टीचर को गिफ्ट जाना चाहिए वो दिवाली पर जाना चाहिए। तो इसलिए मैं कुछ टीचर के लिए भी गिफ्ट लेकर आऊंगी। तो टीचर के लिए दिवाली गिफ्ट लेना है और हमने अपने फ्रेंड्स के लिए दिवाली गिफ्ट लेना है। वो सारी चीजें आज तो नहीं हो पाएंगी, बट जितना हो पाएगा वो हम आज कवर करते हैं। चलते हैं। अब लास्ट सैटरडे को हम लोग राशि के घर दिवाली पर थे ना, तो राशि ने हम सबको दिवाली की रिटर्न गिफ्ट दी, एक बहुत ही ब्यूटीफुल बास्केट, और उसके अंदर बड़ी सारी छोटी छोटी गुडीज डालकर दी, जैसे कैंडल्स दी और कुछ डेकोरेशन का सामान दिया, मिठाई थी ऑब्वियसली। तो मैं सोच रही हूँ ये एमी के स्कूल में टीचर को देने के लिए बहुत ही अच्छा आइडिया है। तो राशि, आई एम स्टीलिंग योर आइडिया। तो मेरा चलते चलते बस ये प्लान बन गया है कि एमी के टीचर के लिए एक प्यारी सी गिफ्ट बास्केट बनाते हैं। तो पहले एक अलग से बास्केट खरीदेंगे और फिर उसके अंदर छोटी छोटी चीजें फिल करते जाएंगे। तो उनमें डेफिनेटली मैं कैंडल्स रखने वाली हूँ, क्योंकि कैंडल्स ही तो यार दिवाली का एक पार्ट है। क्रैकर्स नहीं रख सकते बट कैंडल्स तो पक्का रख सकते हैं। कैंडल्स रखेंगे, कुछ चॉकलेट्स रख देंगे। आई डोंट नो उसकी टीचर को इंडियन मिठाई पसंद आएगी या नहीं आएगी, वैसे तो यार सबको आनी चाहिए, इंडियन मिठाई तो इतनी टेस्टी होती है, बट फिर भी गिवन कि यार उसकी टीचर को यूज हो, ऐसा ना हो कि यार नहीं उनको समझ में आए या ज्यादा शक्कर वाली लगे, ज्यादा मीठी लगे। तो चॉकलेट्स रखते हैं, कैंडल्स रखते हैं, एक बास्केट लेते हैं। ये 3 चीजें तो मुझे पता चल गई, बाकी चलकर देखते हैं। सॉरी, मैं जब शॉपिंग करने गई तो कुछ भी शूट नहीं कर पाई आज, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इतनी भीड़ थी। मैं होम फ्रेंड्स पे गई थी, विनर्स पे गई थी और डॉलरामा गई थी। 3 जगह गई थी और तीनों जगह पे ना इतनी भीड़ थी। मतलब कल धनतेरस है, दिवाली के 5 दिन जो होते हैं वो कल से शुरू हो रहे हैं, और विडबी में भी इंडियन पॉपुलेशन काफी हो गई है। तो ना मतलब इट वाज वेरी अनकंफर्टेबल शूटिंग इन फ्रंट ऑफ देम, नॉट बिकॉज आई फील अनकंफर्टेबल, मेरे को ना कहीं पर मर्जी शुरू कर दो यार। मुझे ये लगता है कि दूसरे लोग वीडियो में आ रहे हैं, पता नहीं वो चाहेंगे या नहीं चाहेंगे आना, तो इसीलिए मैं आपको घर पे बता देती हूँ मैंने क्या क्या लिया। और अगर अमित होता ना, हम फिर भी थोड़ा एंगल वैंगल ऐसा कुछ बनाकर शूट कर लेते हैं, लेकिन जब मैं अपने हाथ से ऐसे बना रही हूँ ना, फिर बड़ा मुश्किल लग रहा था, मुझे पता नहीं चल रहा था कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, तो आई लेफ्ट इट। तो चलो, मुझे मेनली
2 लोगों के लिए गिफ्ट चाहिए थे। एक तो अमित अपने ऑफिस में कल लेकर जाए और अपने मैनेजर को दे, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो, क्योंकि कल ही अमित ऑफिस जा रहे हैं, उसके बाद दिवाली की छुट्टियां हो रही है। और एक एमी अपनी टीचर को दे, जैसे मैंने को बताया था। तो दोनों के लिए मैंने बास्केट्स ले लिए। एक मैंने ये बास्केट लिया जो अमित अपने मैनेजर के लिए बनाने वाले हैं, अब उसमें क्या क्या सामान डालने वाली हूँ वो भी दिखाने वाली हूँ। और एक ये छोटी सी बास्केट मैंने ली है एमी की टीचर के लिए, तो ये मैं बनाने वाली हूँ। तो इनमें ना मतलब फेस्टिव वाइब्स के लिए मैंने एक गोल्डन पेपर और ले लिया था डॉलरामा जाकर, तो ये गोल्डन पेपर मैं यहाँ पर नीचे लगा देने वाली हूँ ताकि कुछ लगे ग्लिटरी सा। तो फटाफट से आपके साथ ये बास्केट्स तैयार करते हैं। आपको मैं बताती हूँ किस किस बास्केट में क्या क्या डाल रही हूँ। हमारी फैमिली की तरफ से दिवाली गिफ्ट, ये अच्छा खासा थिक पेपर है, पेपर नहीं है ये, मतलब फैब्रिक ही लग रहा है। वैसे तो ये बास्केट भी काम आने वाली है, लेकिन सिर्फ जब रिसीव करते हुए बंदे को लगे कि हाँ भाई ग्लिटर है, फेस्टिवल है, तो इसीलिए मैंने ऐसा किया। अब इसके अंदर मैं एक तो देखो दिवाली है तो लाइट भी चाहिए, और लाइट के साथ साथ खुशबू मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं एक बहुत अच्छी कैंडल लेकर आई हूँ, इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी, मतलब मुझे अगर 2 पीस मिलते ना इसके तो मैं अपने घर के लिए पक्का लेकर आती। तो मैं ध्यान रखूंगी मुझे अपने घर के लिए भी लानी है ये कैंडल। तो एक ये कैंडल रखने वाली हूँ, और एक कॉफी फिट मिला मुझे होम सेंस से, यार बहुत अच्छा कॉफी फिट है। और अगर ये भी, मैंने अमित को फोन पे बोला था कि अमित अगर मुझे ये 2 पीस मिलते ना तो मैं अपने घर के लिए भी लाती, बट मैं बता रही हूँ ना दिवाली का टाइम है, भीड़ इतनी भीड़ थी, एक एक चीज ही पड़ी थी हर चीज की। ये देखो यार कितना ब्यूटीफुल, और पीछे ये 3 फॉर्म स्टैंड भी लगाए हुए हैं, इट्स सो ब्यूटीफुल। मतलब एक बार बंदा किसी को कॉफी देना तो बंदा जरूर पूछे यार बड़ा अच्छा कॉफी लेकर आए हो, मतलब मैं तो जरूर पूछूँ। तो आई लव दिस, तो आई होप जिनके घर पर जा रहा है उनको भी पसंद आए। तो एक कैंडल, एक कॉफी सेट, और साथ में मैं देने वाली हूँ ये 2 वाइन ग्लासेस। ये भी वही बड़ा गोल्डन से लग्जरी फील आ रहे थे, सिर्फ 2 का सेट है, और ये स्टेनलेस स्टील के ग्लासेस है। अब जिनके पास ये जा रहा है ना उनको वाइन पीने का बहुत शौक है, तो मैंने कहा यार जो वाइन पीने वाले बंदे होते हैं उनको तो यार ये निकाल देती हूँ मैं, ये नहीं टिक रहा। तो मैं कहा जिनको वाइन पीने का शौक है उनको अगर परमानेंट ब्यूटीफुल से स्टेनलेस स्टील वाले ग्लासेस मिल जाएं। अमित मुझे कह रहे थे कि वाइन के साथ ना स्टेनलेस स्टील चलता नहीं है। अब अगर नहीं चलता होगा तो कंपनी पागल है, उसने स्टेनलेस स्टील के वाइन के ग्लासेस बनाया तो चलता ही होगा। बट अगर आपको भी डाउट है तो मुझे कमेंट में बताना, फिर हम और रिसर्च करेंगे उसके ऊपर। तो ये चीज़ है, और हम इसमें क्या ऐड करने वाले थे अमित, मिठाई। हाँ, तो चॉकलेट्स ऐड कर रहे हैं हम इसमें। वैसे एक छोटी सी चॉकलेट ऐड कर रही हूँ बिकॉज अमित मुझे बता रहे हैं कि जिनके पास भी जा रहा है वो बिल्कुल भी मीठा नहीं खाते हैं, बट मुझे लग रहा है दिवाली का हैम्पर मीठे के बिना थोड़ी पूरा होगा, तो इसलिए हम एडिंग दिस चॉकलेट। तो ये हैम्पर पूरा हो गया। अब इसको हम टॉफी रैप कर देंगे। इंडिया में उसको टॉफी रैप बोलते थे, वो याद है, वो पेपर लगा देंगे यहाँ पर ऐसे करके, फिर वहाँ पर रिबन कर देंगे। तो ये एक बास्केट तैयार हो गई है, और दूसरी बास्केट एमी की टीचर के लिए तैयार होनी है। अब इसमें मैं थोड़ा सा बड़ा छोटा सा लगाऊंगी, इसी से काम चलाऊँ, कुछ आ जाएगा। हाँ आ जाएगा, जरूरत नहीं है, नहीं थोड़ा सा नीचे अच्छा लगेगा। मैं राउंड कट कर दूं? हाँ राउंड कट कर दोगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा यार, बढ़िया। राउंड कट होगा नहीं बिकॉज ये छोटा है। कोई बात नहीं, हो जाएगा। जब तक हमें ये गोल्डन पेपर को राउंड कट कर रहे हैं ना, मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ जो मैं लेकर आई हूँ। ये लेकर आई हूँ मैं होम सेंस से यार, ये 10 स्पून्स का सेट है जो मुझे $8 में मिला, या 8 का नहीं, 8 का सेट है, मुझे $10 में मिला। यहाँ पे ना अगर आपको पता हो तो ऐसे बड़े बड़े स्पून्स जो होते हैं ना बहुत एक्सपेंसिव आते हैं, तो ये सच्ची में एक डील है। ये 25 का था और ये मुझे क्लियरेंस में मिला है $10 का, और ये बहुत अच्छे भारी स्टेनलेस स्टील के स्पून्स हैं। तो आई रियली लव माई दिस डील। और डॉलरामा गई थी ये पेपर लेने के लिए, तो साथ में आपको याद है एक बार मैंने आपको बताया था कि यार हमारे को वॉलमार्ट से गिफ्ट बैग्स लेने पड़ गए और इतने महंगे थे, $7 का एक गिफ्ट बैग था। विनर से भी इतना महंगा पड़ता है, तो जब भी डॉलरामा का चक्कर लगे ना और अच्छी कलेक्शन आई हुई हो गिफ्ट बैग की तो उठा लेने चाहिए। तो अभी फेस्टिव सीजन की वजह से, क्योंकि अभी क्रिसमस भी आ रहा है, डॉलरामा के पास बहुत प्यारे बैग्स की कलेक्शन आई हुई थी, तो मैंने बहुत सारे बैग्स ले लिए। और ये देखो इतना ही बड़ा बैग था जो मैंने वॉलमार्ट से $7 का लिया है, और ये मुझे डॉलरामा से मिला है $2 का। तो एक ये कलर लिया है मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा ये कलर, और ये कलर उससे भी अच्छा है। हो गया हाँ कोई बात नहीं, बैग दिखा दूँ। ये कलर बेस्ट है, बट एज आई टोल्ड यू इसमें भी एक ही कलर पड़ा हुआ था, तभी मैं ये ग्रीन वाले 2 लेकर आई, वरना मैंने ये पिंक और येलो वाले 2 लेकर आते, बिकॉज ये बहुत, ये फेस्टिव वाइब जा रहा है, दिवाली वाइब लग रही है ये पूरी। और एक मैं ये प्लेन येलो लेकर आई, आई गेस ये 1.5 का है, बट इसका ना पेपर बहुत अच्छा है, इसकी पेपर क्वालिटी फटने वाली नहीं है, दिस इज रियली गुड पेपर क्वालिटी। और ये हमें मिला है $1.5 में। तो ये 4 बैग में ये भी लिया कि रोना पीटना बंद हो कि यार वॉलमार्ट से विनर से $7 के बैग खरीदने पड़ते हैं। और यहाँ हमने एक गोल्डन पेपर लगा दिया है, तो हम इसको पैक करते हैं एमी की टीचर के लिए। तो एमी की टीचर के लिए मैं एक बाथ एंड बॉडी वर्क्स का बॉडी लोशन पैक कर रही हूँ, साथ में अगेन बहुत ही अच्छी कैंडल है, ये फ्रेग्रेंस कैंडल है, ये भी मैं उससे लेकर आई हूँ होम सेंस से, ये पैक कर रही हूँ।
और एक ये मुझे कैंडल बहुत अच्छी लगी बिकॉज इसमें थोड़ी सी डेकोरेटिव वाइब आ रही है, मतलब कैंडल को भी ज्वेलरी पहना रखी है। पर्पल कलर देती हूँ, वो उसके मॉइस्चराइजर के साथ चला जाएगा। तो एक ये कैंडल रख रही हूँ मैं, और साथ में अब आएगा नहीं शायद, एमी बता रही थी कि उसकी टीचर भी चॉकलेट्स बिल्कुल भी नहीं खाती है, तो हमने कहा उनको फिर कुछ इंडियन खिलाते हैं दिवाली पर, तो हम लोग उनको ये हल्दीराम्स का टेस्टी नट्स के ये खिलाओ यार, ये खिलाओ। अच्छा भाई हल्दी, मेरे को लगा नट्स ज्यादा अच्छे लगते हैं, बट चलो हमें कह रहे नींबू मसाला खिलाओ। स्कूल तो वैसे ही नट्स फ्री होती है फैसिलिटी। ओह हाँ, स्कूल नट्स फ्री फैसिलिटी होती है। हमें ये दोनों कैंडल्स नहीं आएगी। हाँ तो एक ही रखो, दो रखी क्यों है? मैं चाह रही थी यार कि दोनों, क्योंकि एमी ने वो पसंद कर दी अपनी टीचर के लिए। चलो ठीक है, तो पर्पल वाली रख दो, कोई बात नहीं, वो निकाल दो, बट वो खुशबू वाली है। कोई बात नहीं, अब एमी को देनी है। चलो ठीक है, तो ये हमने 3 चीजें पैक कर दी है एमी की टीचर के लिए। दो आई रियली वांटेड टू पैक दिस कैंडल बिकॉज ये ब्यूटीफुल लग रही है, बट ये फ्रेग्रेंस वाली नहीं है। तो जिनको खुशबू से एलर्जी है वो ये वाली कैंडल्स अपने घर में लगाया करें, और जिनको मेरी तरह यार खुशबू बहुत अच्छी लगती है, मतलब मेरे को तो लगता है घर के हर कोने में ये वाली कैंडल्स जलनी चाहिए, उनके लिए ये कैंडल है। तो अभी तो हुए हमारे 2 गिफ्ट। इनिशियली हमें 2 ही बास्केट्स बनानी थी, ठीक है, क्योंकि अमित ने मुझे एक ही बास्केट बोली थी और एक मैंने एमी के लिए बना दी। अब जब अमित को पता चला कि मैं अपने लिए एक एक्स्ट्रा बास्केट लेकर आई हूँ और एक हमारी कैंडल भी बच गई है, तो अमित कहते हैं अरे यार मुझे मेरे एक और कलीग को देना है, मुझे एक और बास्केट चाहिए। मैंने कहा चलो ठीक है, हमारी शॉपिंग तो कल हो जाएगी, फिर चलेंगे कल, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 3 बास्केट्स देकर हमारा दिवाली का काम खत्म हो जाएगा, और भी बड़े सारे गिफ्ट्स बनाने हैं मैंने। तो अब एक घर पे जुगाड़ वाली बास्केट बन रही है। आई जस्ट होप कि जिनके लिए बन रही है ना वो ये वीडियो ना देखें, कहेंगे अच्छा मेरे लिए जुगाड़ वाली बास्केट। लकीली मैं आज ही 6 प्लेट्स लेकर आई हूँ, बहुत ब्यूटीफुल प्लेट्स हैं, बहुत ही ज्यादा। और कैन यू बिलीव, मतलब आपके साथ मैं सीक्रेट शेयर कर देती हूँ, ये प्लेट्स मुझे डॉलरामा से मिली है, $1.75 की एक प्लेट है ये। तो मैंने ये 6 प्लेट्स उठाई, क्योंकि स्नैक्स वगैरह में ना काफी अच्छी लगती है। वैसे मैं अपनी वो व्हाइट वाली और वो आइकिया वाली प्लेट से ना बोर हो गई हूँ, तो मुझे ये बड़ी फेस्टिव वाइब्स वाली भी लगी बिकॉज उसके ऊपर काम हुआ है और कुछ चेंज भी लगा। तो अब जब मेरे को खड़े खड़े एक बनानी है बास्केट, तो मैंने ये बास्केट ले ली जो मैं अपने लिए लेकर आई थी। उसमें मैंने ये डार्क चॉकलेट्स का एक पैक लेकर आई थी कॉस्को से, अपने लिए वो डाल दिया है। कैंडल मेरे पास पड़ी हुई है, तो वो डाल देते हैं, और ये प्लेट्स डाल देते हैं साथ में। और एक्चुअली में ये प्लेट्स, ये 2 से ऊपर ना आ भी नहीं है प्लेट्स। चेक करो, अगर 4 आ जाती है हमें तो 4 देते हैं, मैं तो अपने लेकर लोग लाऊंगी। आ गई यार, 4 आ गई है, 6 डालकर देख लूँ क्या? बताओ कितनी दूँ? 4 इज इनफ यार। अपने मतलब ना आपको मैं एक बात बता दूं, वैसे कनाडा में ना सारी चीजें 4 के सेट में आती है, 4 प्लेट 4 बोल सब कुछ, लेकिन हमारे इंडियन घरों में ना हमें पता नहीं 6 का ही सेट बनाने की आदत हुई पड़ी है। तो अगर आप कोई बना बनाया सेट लोगे ना तो आपको 4 का मिलेगा, लेकिन जब आप खुद अपनी एक एक प्लेट लेकर बनाओगे ना आप हमेशा 6 का बनाओगे, गारंटीड। तो मैंने ये 6 की 6 प्लेट्स यहाँ पे फिट कर दिया। तो ये 6 प्लेट्स होगी, दिवाली के नाम की एक कैंडल होगी और एक डार्क चॉकलेट का पैकेट मिठाई के लिए होगा। तो भाई हमारी 3 बास्केट तो आपके साथ फटाफट रेडी हो गई है। तो इस दिवाली की सीजन में ना मुझे एक आइडिया मिल गया है कि अपने घर पे ना हमेशा अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर सी बास्केट्स बहुत सारी रखो और ऐसे खुले मुल्ले सामान बड़े सारे रखो। तो कभी भी ऐसा होता है ना कि आपके घर पे अचानक से कोई आ जाता है और आपको लगता है कि यार इनको खाली हाथ कैसे भेजें, आपको तो गिफ्ट देना पड़ेगा। तो जब ऐसी सी बास्केट्स आपके पास होंगी ना तो आप कुछ भी डालकर रैंडम चीजें, क्योंकि बास्केट्स पे रैंडम चीजें चलती हैं, तो जो भी आपके पास बिना यूज की हुई नई नई चीजें पड़ी है ना, जैसे मैं ऐसा करती हूँ, मैं ना गिफ्ट्स का स्टॉक रखती हूँ अपने पास। मैं बाथ एंड बॉडी वर्क्स के परफ्यूम्स और जो बॉडी मिस्ट और हैंड क्रीम्स और साथ में 1-2 और परफ्यूम्स, और जब मैं विनर्स पे जाती हूँ तो मुझे कुछ ऐसा मेकअप का मिल जाता है, सेफोरा के पैलेट्स कई बार बहुत अच्छी फील में मिल जाते हैं, तो मैं ऐसा ना बहुत सारा रखती रहती हूँ। तो मेरे खुद के क्लोजेट में ना एक ऊपर वाला शेल्फ है जो कि ना गिफ्ट वाला शेल्फ है। तो जब भी कोई आता है, वैसे ये बास्केट्स बनाकर मैंने कभी नहीं दिया बिकॉज ये आइडिया मुझे अब आया है वीडियो बनाते बनाते कि दिस इज अ वेरी नाइस आइडिया, रादर देन बहुत सारे गिफ्ट रखने की बजाय और फिर जब आए कोई तो उनको क्लब करने की बजाय बहुत सारी बास्केट्स घर पे रखो और जब कोई आए तो वो सारी चीजें मिक्स करके एक बास्केट दे दो तो बहुत अच्छा लगेगा और उनको लगेगा कि आपने उनके लिए पहले से गिफ्ट खरीदा हुआ था। किसी को बताना मत ये बात। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। नहीं बोलूंगी बिकॉज व्लॉग वही चल रहा है पर ना हमें आदत है कि डे के फर्स्ट टाइम जब भी हम लोग शूट करते हैं बोलते हैं वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपको एमी की पेंटिंग दिखा रही थी। हमने एमी की टीचर के लिए जो गिफ्ट बनाया ना, तो वो देखकर वो कहती है आई थिंक आई शुड ऐड वन ऑफ माई पेंटिंग्स टू फॉर माई टीचर। और रात को ही बैठकर उसने फटाफट से एक पेंटिंग बना ली है जो अपनी टीचर को देगी। तो नीचे यहाँ पर उसने हैप्पी दिवाली भी लिख दिया है और अपना नाम भी लिख दिया है। तो मैंने उसको बोला एमी आपने यहाँ सेंटर में येलो येलो इतना सारा क्यों इकट्ठा कर दिया है?
पूरी ट्यूब भी कलर की निकाल कर रख दी। कहती मम्मा इसको ना स्टाइल बोलते हैं, जब ये ड्राई हो जाएगा ना तो ये इतना बड़ा बड़ा बम्पी बम्पी सा लगेगा, दैट्स व्हाट आई वांट इन माय आर्ट। ओके भाई, आर्टिस्ट से बात कर रही हूँ मैं। तो चलो मैं चल रही हूँ ऑफिस। वैसे आज मेरा बहुत मन है घर से काम करने का, बिकॉज आज धनतेरस है, घर पे दिवाली की डेकोरेशंस करनी है। एमी ने अपने आर्ट रूम का हाल इतना गंदा बनाया हुआ है, जो हमारा डाइनिंग रूम है आजकल, वो सेट करना है। लेकिन अब मुझे भी मेरी मैनेजर को दिवाली गिफ्ट देना है, तो इसीलिए जाना ही पड़ेगा। और वैसे भी यार, जब हफ्ते में आप 2 ही दिन जाते हो ना, तो दूसरे दिन छुट्टी नहीं कर लेनी चाहिए, मतलब वर्क फ्रॉम होम नहीं कर लेना चाहिए। तो आई एम गोइंग विद हाफ हार्ट। आई होप मैं जल्दी आ पाऊँ आज यार, क्योंकि घर आके बहुत सारा काम है। गुड मॉर्निंग गाइज। अभी ना एमी को ड्रॉप करके आया हूँ एंड बाहर निकल के मुझे याद आया कि आज रीसाइकिल का डे है। ये कल शिल्पा ने बॉक्स निकाला भी था अपना ब्लू वाला, पता लगे कि अंदर ही रह गया और ट्रक आया और सारा सामान लेकर चला गया। तो पहले इसको बाहर रख के आता हूँ एंड उसके बाद आपको एक और बात बताता हूँ। सो गाइज, आपको तो पता ही है शिल्पा ने भी सफाई करी थी फ्रंट यार्ड की। तो रीसाइकिल के साथ हमेशा यार्ड वेस्ट भी जाता है, तो वो भी मैं बाहर रख देता हूँ। तो अभी क्या हुआ, जब मैं एमी को स्कूल में ड्रॉप करने जा रहा था ना, तो एक फैमिली थी एंड दे वर इन देयर कार। आई थिंक वो भी अपने किड को ड्रॉप करने आए थे एंड सडनली व्हेन दे सॉ मी, उन्होंने कार से ना वेव करना शुरू कर दिया, अपना हैंड वेव करना शुरू कर दिया। मैंने पहले तो पहचानने की कोशिश करी कि शायद कोई हमारा नेबर होगा, बट देन व्हेन आई सॉ, यार हमारा कोई नेबर नहीं था, तो अननोन फैमिली ही थी। तो थैंक यू सो मच। सो इट्स माई हाई टू दैम। एंड अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, कमेंट करके बताओ कि आप वहाँ पर थे एंड टेल मी योर नेम एंड वी विल कनेक्ट। इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होते हैं, मिलते हैं कभी। हे गाइस, ऑफिस पहुंच भी गई हूँ, मैनेजर को गिफ्ट भी दे दिया है, सबको हैप्पी दिवाली भी बोल दिया है, और दिवाली की मिठाइयों के और समोसे की प्रॉमिस भी करती है कि ट्यूसडे को लेकर आऊँगी। बिकॉज मैंने मोस्टली अपने हर ऑफिस में ना, जब दिवाली होती है उसके नेक्स्ट डे समोसे लेकर आती हूँ मैं सबके लिए, तो सभी को बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब यहाँ पे ना इंडियन समोसों का क्रेज़ है, नो मैटर भी क्या नेशनैलिटी है, आपका स्पाइस लेवल क्या है, आप क्या खाते हो क्या नहीं खाते। जितने भी समोसे वाली शॉप है ना कनाडा में, वहाँ पे जितने अपने देसी लोग जाते हैं समोसे खरीदने, उससे ज़्यादा गोरे लोग जाते हैं। समोसे सबको अच्छे लगते हैं, तो मैं सोच रही हूँ सबको दिवाली के समोसे ट्रीट दूंगी। आज फ्राइडे है, तो आज मैं इसलिए लेकर नहीं आई कि आज ऑफिस में बड़ी कम लोग हैं। फ्राइडे को मोस्टली बहुत कम लोग आते हैं, तो इसीलिए मेरे को अच्छा लगता है ऑफिस आना फ्राइडे को। लेकिन अब ट्यूसडे को मेरे ख्याल से लॉन्ग वीकेंड के बाद बड़े सारे लोग आने चाहिए, तो तब हम ऑफिस में समोसा पार्टी करेंगे। हाँ, तो गाइस मैं आपको बता रहा था, अभी जब एमी को स्कूल में ड्रॉप करने गया ना, तो एमी ने अपने हाथ में अपना जो गिफ्ट बनाया, जो अपनी टीचर के लिए दिवाली गिफ्ट, वो अपने हाथ में लिया हुआ था और सेकंड हैंड में उसकी सीनरी थी। तो इतनी एक्साइटेड और इतनी प्राउड फील कर रही थी, और मुझसे पूछती, पापा कैन आई टेल माई टीचर ऑल दीज थिंग्स विच आई एम गिविंग टू माई टीचर आर हैंड पेक्ड एंड हैंड मेड बाय मी। तो मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल बताना आप। तो कहती, कैन आई ऑल्सो टेल माई टीचर दैट आई एम सो गुड इन आर्ट। मैं कहा तो मुझे लगता है कि बच्चों को ना अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उनको थोड़ा सा अप्रिशिएट करते हो ना, तो वो 10 कदम आगे बढ़कर 10 गुना ज़्यादा एफर्ट्स लगाकर काम को अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। गाइस, ऑफिस पहुंच गया हूँ मैं। दिवाली के साथ साथ ना क्रिसमस की तैयारी भी शुरू हो गई है। ये देखो, क्रिसमस ट्री लगा हुआ है यार मेरे ऑफिस में। कल मैं ऑफिस से गया था ना, तब ये यहाँ पर नहीं था। तो मुझे लगता है कि विकास जी की जो डॉटर है दिव्या, उसने ऑफिस से निकलने के बाद, मतलब हमारे ऑफिस से निकलने के बाद इसको सेटअप किया है एंड इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। वैसे तो फेस्टिवल वाइब्स वैसे ही शुरू हो गई थी, बट इसको देखकर और ज्यादा फेस्टिवल वाइब्स आ रही है कि फेस्टिवल ही फेस्टिवल है। आज धनतेरस है, आप सबको धनतेरस की शुभकामनाएं। परसों दिवाली है, दिवाली का तो हमारा व्लॉग आएगा, आपने आना है, आपने देखना है वो व्लॉग। एंड उसके बाद फिर क्रिसमस आ रहा है और भी बहुत सारी चीजें हैं यार। बॉक्सिंग डे आएगा, उसकी शॉपिंग की जो एक्साइटमेंट है। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स टिल द एंड ऑफ द ईयर अमेजिंग टाइम आ गया, हॉलीडे टाइम आ गया है। और ये जो गिफ्ट्स जो हमने कल बनाए थे विकास जी के लिए एंड मेरे कलीग हैं जनक जी, उनके लिए, तो अभी वो आएंगे तो उनको ये गिफ्ट देते हैं। गाइस, शाम के बज गए 4:30, निकल रही हूँ मैं ऑफिस से, और ये लॉन्ग वीकेंड है। कल सैटरडे को कनाडा में रिमेम्बरेंस डे है, और रिमेम्बरेंस डे की छुट्टी हमें मिल रही है मंडे को, मतलब ये लॉन्ग वीकेंड है। और रिमेम्बरेंस डे और लॉन्ग वीकेंड तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इट्स दिवाली। संडे को दिवाली है और कल हमारी पार्टी है, और आज धनतेरस है। विश यू वेरी 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 हैप्पी धनतेरस। और अभी घर जाके हमने डेकोरेशंस करनी है। जल्दी से भागते हैं, एक्साइटिंग वीकेंड है।